नमस्ते, मैं हूँ चंचल विश्वकर्मा। स्पंदन एकेडमी की क्लास 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ हमारा संस्कृत का क्लास 8 का पंचमा पाठ है, अहम ओरछा अस्मि, मतलब मैं ओरछा हूँ। तो ओरछा अपनी कथा सुनाते हैं कि अहम ओरछा अहम टीकमगढ़ मंडले स्थितं प्राचीनतम नगरम अस्मि। पूर्वं स्वतन्त्रराज्येन रूपेण मम परिचयः आसीत्। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुन्देला राजपूतेन रुद्रप्रतापेन कृता। मां परितः सघनं वनम् अस्ति। अस्मिन् वने सागौनवृक्षाः अधिकाः भवन्ति। सागौन काष्ठं बहुमूल्यं भवति। मम वने सिंहाः, व्याघ्राः, हिरणाः, नीलगावः, वानराः स्वच्छन्दं विचरन्ति। अन्ये अपि वन्यपशवः निर्भयाः वसन्ति। एतेषां वन्यपशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम् अभयारण्यं निर्मितम्। तो सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे कि ओरछा बोलता है कि मैं क्या हूँ, ओरछा हूँ और मैं टीकमगढ़ मंडल में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजपूत रुद्र प्रताप द्वारा की गई। मेरे चारों ओर घना जंगल है। इस जंगल में सागौन के पेड़ अधिक होते हैं। सागौन की लकड़ी बहुत ज़्यादा कीमती होती है। मेरे जंगल में शेर, चीते, हिरण, नील गाय और बंदर स्वच्छंद घूमते हैं और भी जंगली पशु बिना भय के रहते हैं। इन जंगली पशुओं की रक्षा के लिए सरकार ने अब अभयारण्यों का निर्माण कर दिया है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि मम परिक्षेत्रे चतुर्षः प्रमुखाः नद्यः प्रवहन्ति। धशान, जामिनी, जतारा, बेतवा नाम्न्यः नद्यः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। कृषि, वनं, भूमिं च सिंचयन्ति। तो जामिनी नद्याः तीरे जम्बूवृक्षाः अधिकाः भवन्ति। मम दक्षिणभागे जामिनी बेतवायोः सङ्गमः अस्ति। तत्र सङ्गमात् जलस्य सप्तधाराः भवन्ति। अतएव जनलोकभाषायां तां स्थलं सप्तधारा इति वदन्ति। बेतवाया तटे मम पुरातनः ऐतिहासिक दुर्गः अस्ति। बहूनि मन्दिराणि अपि सन्ति। तदेव राज्ञां समाधयः अपि सन्ति। इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे कि ओरछा मेरे मतलब परिक्षेत्र में 4 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। वो हैं धशान, जामिनी, जतारा और बेतवा नाम की नदियाँ जल की आवश्यकता को पूरा करती हैं और खेती में भी, वन में भी भूमि को सींचती हैं। जामुनी नदी के किनारे बहुत सारे क्या हैं, जम्मू के वृक्ष हैं। जामुन के वृक्ष वहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक पाए जाते हैं। और मेरे दक्षिण भाग में जामिनी और बेतवती का संगम है। यहाँ संगम जल की 7 धाराओं से होती है, इसलिए लोग इसे लोक भाषा मतलब सामान्य भाषा में इस स्थल को सप्तधारा कहते हैं। बेतवती के किनारे वह मेरा पुराना ऐतिहासिक किला है। बहुत से मंदिर भी हैं जहाँ राजाओं की समाधियाँ भी हैं। फिर है अगला हमारा कि तटे एकम भव्यम राम राजा मंदिर विद्यते। एतत् कलात्मक ऐतिहासिकं मन्दिरमस्ति। मन्दिरे रामसह लक्ष्मणसह सीता च भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठा। मन्दिरस्य उद्याने विस्पानं स्थलं वर्तते। तदेव वीरः हरदौल विस्पानं कृतवान्। मम भूमौ अनेके वीराः धीराः श्रेष्ठाः पुरुषाः अभवन्। तेषु हरदौल मम अतिप्रियः आसीत्। सः राज्ञः जुझारसिंहस्य प्रियः अनुज आसीत्। परं चाटुकरौ धूर्तौ राजाः मनसि राज्ञी हरदौल सम्बन्धे सन्देहः उत्पतितः। हरदौले महाराज्ञा समानरक्षाय राज्ञः सन्देहनिवारणाय च विस्पानं कृतवान्। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृतिः समस्ते क्षेत्रे सजीवा इव भवन्ति। विवाहे सबरे बसरे महिलां तं प्रथम पूजयन्ति। इसका हिंदी अनुवाद है कि ओरछा के किनारे मतलब जो नदियों के किनारे एक भव्य राम राजा मंदिर है। यह कलात्मक ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता की भव्य मनोरम मूर्ति स्थापित है। मंदिर के उद्यान में विस्पान स्थल भी है। और ये क्या है, यहीं पर क्या हुआ कि वीर हरदौल ने विस्पान किया था। मेरी भूमि पर अनेक वीर धीर श्रेष्ठ पुरुष हुए।
ऐसा ओरछा कहते हैं कि उनमें हरदौल मेरा सबसे क्या है, मेरा सबसे अति प्रिय था। वह राजा जुझार सिंह का एक क्या है, प्रिय छोटा भाई था, परंतु चुगलखोर जो धूर्त लोग होते हैं द्वारा राजा के मन में रानी और हरदौल के संबंध में संदेह उत्पन्न उन्होंने करा दिया। तो हरदौल ने महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह को दूर करने के लिए विषपान किया उन्होंने। और आज भी उनके बलिदान की स्मृति समस्त क्षेत्र में सजीव सी सुशोभित होती है और विवाह के अवसर पर महिलाएं उनको पूजती हैं। आगे आगे है हमारा कि मम दुर्गम अपि सुदृढ़तम कलात्मक चास्ति राज दरबार भवनम शीश महलम च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति सर्वेषु भवनेषु कलात्मक स्थापत्य कलाया सुंदराणि चित्राणि मानसी रचयन्ति भवनानां गताक्षेतु अपि प्रस्तरपट्टिकासु सूक्ष्मं शिल्पकार्यं विद्यते भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते दुर्गस्य अधस्थले भव्य कलादिग्धाया नृतज्ञाः रायप्रवीणताः आकर्षकं भवनमपि स्थितं वामे दर्शनीयं चतुर्भुजमन्दिरं विद्यते अथापि प्रस्तरेषु कलाया चित्रम अद्भुतं भाति पुरतः श्रावण भाद्रो मानकव स्तंभ प्रसिद्ध। तो इसका हम हिंदी अनुवाद में बोलेंगे कि मेरा किला भी क्या है, बहुत मजबूत और कलात्मक है, ऐसा ओरछा कहते हैं। तो दरबार भवन और शीश भवन किले की यहाँ पर विशेषता है। सभी भवनों में स्थापत्य कला के सुंदर सुंदर बहुत मनमोहक चित्र मन को आकर्षण और प्रसन्न करने वाले होते हैं। तो भवनों की खिड़कियों में भी पत्थर की पट्टियों में सूक्ष्म शिल्पकार्य है, दीवारों पर भी मनोहर बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं और किले के नीचे भव्य कला में चतुर नर्तकी राय प्रवीणा का आकर्षक भवन भी स्थित है वहाँ पर। और जो बाएं भाग में है वो दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर है। यहाँ की जो पत्थरों पर अद्भुत का कला का चित्रण भी बहुत ज़्यादा सुशोभित होता है। सामने श्रावण भादो नामक दो खम्भे भी स्थित हैं। आगे का हमारा है कि मम परिषदे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते तत्र विदित वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानि चित्तं मोदयन्ति उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषाया प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानमस्ति। षोडशशताब्द्यात् आरभ्य मम निर्माणम् अगावति चलति एव परं सर्वाधिकं निर्माणकार्यं महावीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्। मम इतिहासः रोचकः कौतूहलपूर्णः अस्ति। मध्यकाले मम विशिष्टं स्थानं महत्त्वज आसीत्। अधुना अपि रामराजा तदेव विराजते। इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति मां दृष्ट्वा मुदिताः भवन्ति। अन्याय अपि लक्ष्मीनारायण मंदिरम फूलबाग दीवान हरदौल भवन सुंदर भवन सहित स्मारक प्रभुतानि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। प्रतिदिनं यात्रिणः आगस्ते मम ऐतिहासिकं स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्नता भवति तथा च तान् विलोक्य अहमपि प्रसन्नता भवामि। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे कि ओरछा जी कि ओरछा में क्या है, मेरे परिषद में एक फूलों का बाग है। वहाँ विभिन्न रंगों के बहुत सुंदर सुंदर फूल पर्यटकों के मन को मोह लेते हैं और मन को प्रसन्न करने वाले होते हैं। अब जो उद्यान के पास में हिंदी भाषा के जो प्रसिद्ध हमारे कवि केशवदास का स्थान है। 16वीं शताब्दी से लेकर मेरा निर्माण आज भी चल रहा है, परंतु सबसे अधिक और निर्माण कार्य महाराजा वीर सिंह प्रथम के शासन में हुआ। मेरा इतिहास रोचक और कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाल में मेरा विशिष्ट स्थान और महत्व था और जो आज भी राम राजा वहीं विराजते हैं। अब भी लोग प्रतिवर्ष आते हैं और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। वहाँ पर मेरे यहाँ पर कौन कौन से मंदिर है? लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन सहित स्मारक आदि अन्य स्थल भी देखने योग्य हैं। प्रतिदिन यात्री आकर मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्न होते हैं तथा उनको देखकर मैं भी प्रसन्न होती हूँ। ये हमारी ओरछा।